जय श्री महाकाल। आप सब लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मारण को वापस कैसे करें, या भूत प्रेत कोई तांत्रिक ने मेरे ऊपर फेंक दिया है तो उसको वापस कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, उसके बारे में आप बताइए। तो आज के देखो जो हैं वो मंत्र तो दे देते हैं, पर क्या उससे होता है? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे हो जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो मारण मारण तो आपने सुना है कि मारण आ गया, फेंका भूत आ गया, पर मारण क्रिया में कौन कौन सी शक्ति उसमें है, सबसे पहले यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। और इसके बाद उसको रोका कैसे जाता है, अपनी शक्ति से। अपनी शक्ति से उस भूतों को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि हर एक मारण क्रिया में फेंका भूत अगर मारने के लिए आया, मारण क्रिया में उसमें कोई ना कोई आत्मा होती है, चाहे पिशाच होता है, चाहे और इतने प्रकार के भूत होते हैं, उनका नाम पकड़ने के बाद ही आप बता सकते हो, क्योंकि ऐसे इतने प्रकार के उनमें किए जाते हैं कि आप ऐसे साधारण सही तरीके से आप नाम नहीं बता सकते हो। तो इससे उसको पकड़ लिया जाता है, अपनी जो बड़ी शक्ति है उससे पकड़वा लिया जाता है। पकड़ने के बाद उन लोगों से पूछा जाता है कि तुम लोग कौन हो। अगर वो सही बताए और अपनी शक्ति से तुम पूछो, दोनों की बात अगर मेल खाती है तब तो ठीक है। अगर वो कुछ और बताए, मेरी शक्ति कुछ और बताए, तो गलत चीज़ है, तो फिर उसको और दाब चढ़ाया जाता है, नहीं तो उसको कैद कर लिया जाता है। ये करने के बाद अगर आपको वापस करना है कभी भी, तो आपको जैसे उसने एक बकरा दिया है, आपको एक बकरा बलि दे के भेजा है मारने के लिए, तो यहाँ से अगर उसके वापस करना है तो 2 बकरा देना पड़ता है। ये नहीं कि आप मंत्र पढ़ दिए वापस हो गया, नहीं, ये तो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। बहुत बाबा लोग बताते हैं कि आप वहाँ जाए, मंत्र पढ़ो, वापस भाग जाएगी, ऐसे तो भाग जाती हैं शक्तियों से, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि जो इतने प्रकार से, इतने प्रहार से आती है, तो ऐसा नहीं कि आप इतने बड़े नहीं होगे, मंत्र पढ़ दिए वो भाग गई। उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, शक्तियाँ होनी चाहिए। तो आपको डबल दे के फिर उसके साथ में एक अपनी शक्ति लगाई जाती है, इतना ध्यान देना, अपनी खुद की शक्ति। उनको जो रास्ते से भटकने ना दे, नहीं तो वो लोग क्या जाएंगे, वो लोग जाते जाते रास्ते से कहीं और मुड़ जाएं, आपके ऊपर ना पड़े, आपके परिवार के सदस्य पर पड़ जाए, किसी के ऊपर ही पड़ जाते हैं भूत प्रेत मारण क्रिया। तो एक शक्तियाँ भेजी जाती है उसको साथ में, ताकि वो लक्ष्य से भटके ना। जहाँ उनको भेजा जाता है वहाँ अपनी शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया जाता है कि तुम इसके साथ जाइए और इसको वहाँ करिए, और उसके साथ अपनी चाहे 1 शक्तियाँ, 2 शक्तियाँ, 3 शक्तियाँ, जितनी मतलब जो आप दीप पूजा उसकी दे सको, इसके बाद उसको साथ में भेज दिया जाता है। फिर उस तांत्रिक के पास या उसके घर में वो अटैक करती है। क्यों अटैक करती है? क्योंकि पीछे से जो आपकी शक्तियाँ हैं ये मारते पीटते ज़बरदस्ती लेके जाते हैं वहाँ, इसलिए उन्हें अटैक करना मजबूरी होता है। और नहीं आप ऐसे खाली 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 में चलो, ऐसे तो होगा नहीं कि चलो आप कुछ कर दिए वापस हो गया। अगर हो भी गया तो उसका क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसी की शक्तियाँ हैं। वो तुरंत जान जाएगा, उसको शांत कर लेगा, क्योंकि उसने भेजा है तो शांत हो जाएंगे। जो लोग बोलते हैं कि नहीं उसने मारण भेज दिया वापस करो तो वही मर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपने किसी भी भूत प्रेत शक्तियों को किसी के मारने के लिए बोला था, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें ही मार देगा। मारेगा कब, या तुम्हारे ऊपर हावी कब होगा? उसके साथ में अपनी शक्तियाँ वापस जब भेजा जाता है तो अपनी शक्तियों को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। बड़ी शक्तियाँ जो उसको कैद कर सकें, जो उनको मारते पीटते लेके जाएं, तब ये सब आपके काम को अंजाम दिया जाता है। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था, मुझे भी अच्छा लगा कि जहाँ प्रश्न नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। तो प्रश्न करना अच्छी बात है। तो मुझसे पूछे थे कि मारण को कैसे वापस किया जाता है, क्योंकि अभी के बाबा लोग वैसे ही सब बता देते हैं, ऐसे करो वैसे करो सब हो जाएगा, पर रियल ज्ञान नहीं देते हैं। तो रियल ज्ञान देखो उन्हीं लोगों को नहीं पता है, तो वो आपको क्या देंगे? बस धर्म एक ईश्वर के जो सब होते हैं, देखो भगवान के भक्त जो सच्चे हृदय से करते हैं, पर वो लोग वहीं सच्चे हृदय का फ़ायदा उठाते हैं। वो सच्चे नहीं होते हैं, उनसे किसी के तंत्र मंत्र ज्ञान से मतलब नहीं है। वो यहाँ बस
कोई माला बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई यंत्र बेच रहा है, कोई अलग अलग तरीके से अपने अपने प्रचार कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं करना चाहिए, ईश्वर के नाम पे इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये लोगों को ये नहीं पता है कि एक एक ना एक दिन तुम्हें सब किए भरना पड़ेगा। अभी ये लोग बहुत बोलते हैं ना कि मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा कुछ नहीं पर कुछ में सारी सब कुछ आ जाते हैं। तो ये लोग क्या है कि अगर ये बोल देंगे कि मेरा कुछ कोई कर लेगा तो ये छोटे नहीं हो जाएंगे, तो अपने छुपाने के लिए तो बोलेंगे ही। कोई भी इंसान हो, अगर किसी ने चोरी कर लिया है तो बोलेगा कि मैंने चुरा लिया है, मुझे मारो, नहीं बोलेगा कि मैं चोर नहीं हूँ। पर समझना आप लोगों को है, जो देख रहा है वो खुद समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। बोलने वाला तो कुछ भी बोल देगा। तो आप लोगों ने इसके बारे में मुझसे पूछा तो मैंने, हालांकि मुझे जानकारी मैंने इसे किया हुआ है। हम लोग तुरंत कर लेते हैं, किसी की भी शक्तियाँ पकड़ लेते हैं, उसको वापस भी कर देते हैं। पर वापस करते हुए आपको ध्यान होना चाहिए कि अपनी शक्तियाँ उसमें भेजी जाती है और भोग दिया जाता है डबल। उसी की शक्तियों को उसने अगर मिलाया भी जाता है, उसकी शक्तियों को, चलो आपने किसी को भेज दिया तो उस शक्तियों को मिलाया जाता है कि चलो तुम्हें वो क्या दे के भेजा था, वो बोलेगा मुझे बकरा दे के भेजा था, चलो मैं तुम्हें डबल भोग डबल बकरा दूंगा, तो उसी के ऊपर जाएगा। तो कभी कभी शक्तियाँ तैयार हो जाती हैं, हाँ हाँ, तो उनसे वचन ले लिया जाता है। भगवान शिव की कसम खिया जाती है, हनुमान जी की अलग अलग तरीके से जल उठवाया जाता है, उनके मतलब बहुत तरीके से कसम खिला के, क्योंकि भाई वो पहले तो गलत करने आया था तो क्या मालूम वो सही करेगा कि नहीं। कसम खिलाने के बाद अपनी शक्तियाँ उसके साथ लगा के तब उसके डबल पद दे के भोग दे के, तुरंत देने के पहले, भेजने से पहले देना पड़ता है, फिर आपको वापस करना होता है, फिर वहाँ जाके वो काम को अंजाम दे देती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री महाकाल।